हम पहुंच गए हैं मार्केट सभी शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं। कंप्लीट। मेरे पतिदेव के बाल भी खड़े हो गए शॉपिंग करते करते। जड़ तो नहीं है। इतनी सारा अपना काम शुरू कर दिया। क्यों जी, आपको टेंशन होगी? बहुत पैसे खर्च हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। तो अब जा रहे हैं हम कुनिहार। पहले हमारा प्रोग्राम था शिमला जाने का दिवाली की शॉपिंग के लिए। 2-3 दिन ही रह गए हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं लगा कि हम शिमला जा पाएँ क्योंकि लेट हो चुके हैं। तो अभी हस्बैंड जी ने बोला कि कुनिहार चलते हैं और कुनिहार से थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं। जो रह जाएगा हम दुकान तो जाएंगे ही, तो दुकान से लेके आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जुकाम बुखार से बुरा हाल है। पर मैंने कपड़े धोए, साफ़ सफाइयाँ की, पूरा घर का ताम झाम जो है दिवाली के लिए सफाइयाँ तो ज़रूरी थी तो वो भी की। और अब ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइम फिर से बुखार आ रहा है। पर जो ज़रूरी काम है वो तो ज़रूरी है, तो इसलिए मैं निकल रही हूँ कुनिहार। और बच्चे भी जा रहे हैं, मैं भी, अंशुल भी, बेटा भी और हस्बैंड जी भी। तो चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आज को मार्केट की रौनकें और क्या क्या ख़रीदारी करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। लाइक कर दीजिए सबसे पहले। कहाँ जा रहे हैं हम? शॉपिंग करने। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। फिर बोलने को तकलीफ है, चलना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं मार्केट सभी शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं पतिदेव हमारे लिए। और मार्केट में लगी है रौनकें हैं। देखते हैं अभी क्या क्या शॉपिंग। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मार्केट में। और मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी और सुंदर सुंदर चीज़ें लगी थी और बहुत मन कर रहा था कि क्या क्या खरीद लें। लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत ही सामान लेना था और मार्केट में नीचे रौनक लगी थी। बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भाई आपने कहाँ पे क्या सामान लेना है। मैंने कहा चलते रहो, मैं खुद बताऊंगी तुम्हें जब मार्केट जो दुकान आ जाएगी जहाँ से मुझे सामान लेना है। तो मैं वहीं से अक्सर सामान लेती हूँ और वहाँ पे सारा ही टोटल सामान मिल जाता है। तो वो एक मार्केट है जहाँ पे मतलब मॉल तो नहीं है पर ऐसा ही मार्केट है जहाँ पे A to Z सामान मिल जाता है। तो बस हम लोग वहीं निकल रहे थे। बस स्टैंड पे हमने गाड़ी लगा दी थी। गाड़ी लगाने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ और आगे जाके हमने वो दुकान देखी, ढूंढी और फिर वहाँ पे दुकान है और वहाँ पे सेल भी अच्छी लगी थी दिवाली पे। तो हम लोगों ने वहाँ से ही शॉपिंग की। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि हम लोग कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ये पहुँच गए हम शॉप पे और ये है दुकान। को ले लेंगे एक पीस ही था ये ना? हाँ जी, ये एक ही था, तभी तो 150 में नहीं तो 250 का होता। अच्छा, और दिखाओ कोई आइटम इसमें अच्छी हो कोई। क्यों सही है, ये चीज़ है, मसाला नहीं है। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम बैठे हैं कुछ हम खाने पीने के लिए। ऑर्डर दे आओ भले, यहीं आएंगे ऑर्डर लेने क्योंकि हम कहाँ खोपचे में आए हैं बैठने। हमने टोटली शॉपिंग कर चुकी है। बहुत सुंदर सुंदर शॉपिंग की हमने। स्वेटर बहुत सुंदर सुंदर आए हैं मार्केट में और बहुत सारा सामान ले लिया है। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। हमारी शॉपिंग हो चुकी है। अब हम लोग बस कुछ खाने के लिए बैठे हैं। खाना खाने के बाद निकलेंगे हम यहाँ से। क्या है यहाँ मतलब, चलिए कुछ। इन लोगों का बस फ़ोन ले लेने का काम है। मैं आपको घर जाके शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पे हमने बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर खाया। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन लोगों ने खाया, मैंने सिर्फ चाय पी। और उसके बाद बस वहाँ से हम निकल गए अपनी गाड़ी की तरफ। हमारा सामान हमारे पास ज़्यादा था और गाड़ी भी दूर थी, बस स्टैंड पे लगी हुई। तो पूरी मार्केट को घूमते घूमते फिर गए हम। अंशुल तो बोला था कि गाड़ी में लेके आता हूँ इधर कोई। मैं कहा नहीं चलो हम भी साथ चलते हैं क्योंकि जहाँ पार्किंग में लगाई हुई थी गाड़ी वहाँ पर्ची हमारे पास ही थी। तो मैं कहा चलिए साथ चलते हैं। और बस तो गाइस अब आ गए हैं हम सामान लेके सारा वापस बस स्टैंड। और बस स्टैंड में लगाई थी हमने गाड़ी पार्किंग में। अब निकल रहे हैं हम वापस। क्यों जी, होगी शॉपिंग कंप्लीट? मेरे पतिदेव के बाल भी खड़े हो गए शॉपिंग करते करते। जड़ तो नहीं है?
अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुनियारी हुई। शिमला की शॉपिंग तो कल होगी। खोलो है, अभी तो कुनियार की शॉपिंग हुई, शिमला की शॉपिंग तो बाकी है सर। 3 जोड़े थे। क्या चीज? 3 जोड़े थे, आपने 2 ही डाले। पर्ची है हमारे पास, चाहिए आपको तो देख लीजिए आप। पार्किंग वाला पूछ रहा है कि आपकी पर्ची क्या है। मैं कहा हमारी पर्ची तो हमारे पास है, अगर लेनी है तो देख लीजिए। क्यों जी, हमारे पास तो प्रूफ है। वो तो बोली थी लेडीज मैं रहूंगी, बोले यार अब कहाँ गई वो। Oh my god. बोले तो उसको पैसे दिए हमने। भाग्यो मैं वापस दो हमारे पैसे। भाग्यो। चलिए गाइस वापस चलते हैं और पहुंचते हैं घर। शॉपिंग काफ़ी हो गई है तो तकरीबन के हमारी शॉपिंग अच्छे से हो ही गई है। जो मेरी शॉपिंग थी हमारी गिफ्टें लेना, वो गिफ्टें हमने ले ली हैं देने के लिए। और बस अब निकलते हैं वापस। तुमने खाना पीना तो नहीं है ना कुछ? वैसे तो मैंने इनको खिला दिया सब कुछ, पर अब इनकी इच्छा होगी तो क्या बोल सकते हैं। खाना है कुछ? नहीं ठीक है। बहुत श्री बच्चे हमारे साथ आए हैं। मौसम खराब हो यार, बरखा कहाँ धुंध क्यों? धुंध कहाँ है, शाम हो गई है, अंधेरा लगा होना। अब यहाँ तो ऐसे होती है प्लेन। चाचू ये थी कुनिहार की मार्केट। बस स्टैंड पे हमने पार्किंग लगाई थी और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। ये देखिए अब सनसेट भी होने लग गया है, वो दिखाती है सनसेट होते हुए। ये देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है और काफ़ी हद तक यहाँ मार्केट अच्छी ही है। हम लोग शिमला जाने के लिए लेट हो गए थे तो फिर अब शिमला नहीं देखेंगे, 1-2 दिन बाद जाएंगे। निकल रहे हैं वापस हम। यहाँ की मार्केट में भी काफ़ी अच्छी शॉपिंग होगी है। क्यों जी? आहो जी, कैसे हुई? बड़ी कितनी? अभी तो और पैसे लगने हैं आपके। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे और देखिए जैक्सी को, अंशुल को कैसे कर रहा है। अभी तुम लोग को अकेले छोड़ के चला गया था। ये देखिए जैक्सी कैसे कर रहा है अंशुल के साथ प्यार। इसको पूछ रहा है कि कहाँ गया था अंशुल। अंशुल बात कर ले इससे। ये देखिए जैक्सू क्या हुआ तेरे को? जैक्सी चलिए कपड़े उठा लेते हैं बाहर। कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, धो के गई थी मैं। अंधेरा हो चुका है, ये देखिए और हमारा सामान भी आ चुका है। शॉपिंग भी होगी, कपड़े भी धुल गए। चला जा रही शू, कपड़े उठाते बेटा। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, शॉपिंग हो चुकी है। ये देखिए शॉपिंग में बहुत कुछ लाई हूँ, वो आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ आके। बहुत कुछ लाई हूँ सामान, बहुत कुछ क्या, थोड़ा शॉपिंग की है हम लोगों ने। ये है कुछ भैया दूज की भी हो चुकी है। तो अपने भाई के लिए भी लेके आ गई हूँ मैं, और भैया दूज पे जाऊँगी तो उसके लिए भी लेके आ गई हूँ। तो अभी हिम्मू आ रहा है, जेठानी का जो बेटा है वो आ रहा है अभी। तो मैं खाना बनाऊँगी, आज बनाऊँगी मैं उसकी फेवरेट पनीर, क्योंकि वो बहुत दिन बाद घर आ रहा है। तो मैं पनीर बनाऊँगी और चपातियाँ और सब्जी। वैसे तो मैंने साग भी रखा है, साग भी बना दूँगी, पर साग को कुछ सुबह खा लेंगे, कुछ अभी खा लेंगे। तो गाइस मैं पीस रही हूँ मसाले। ये देखिए मैं घर के ही मसाले पीसती हूँ, जितने भी होते हैं मैं घर पे खुद पीसती हूँ। पीसे जो मार्केट में पीसे हुए मसाले मिलते हैं वो नहीं मैं यूज़ करती, क्योंकि भाई मैं तो हूँ अनुपमा सीरियल देखने वाली। तो अनुपमा में भी मसालों की खुशबू आती है अनुपमा के हाथ से, तो मेरे हाथ से भी मसालों की खुशबू आती है। गृहिणियों के हाथ से मसाले की खुशबू आनी चाहिए।
तो कौन कौन अनुपमा देखता है और अनुपमा से प्रेरणा लेता है घर के मसाले यूज़ करने की? तो ये मजाक नहीं है, सीरियसली बात है। घर के मसाले की खुशबू अलग ही होती है। जो मार्केट से मसाले मिलते हैं पिसे पिसाए, उसमें कोई टेस्ट और स्वाद नहीं होता। मैंने बहुत यूज़ करके देख लिए हैं। अब तो मैं खुद, मुझे कम से कम 4-5 साल हो गए, मैं खुद ही मसाले पीसती हूँ। और पहले मैं भी पीसे हुए मसाले यूज़ करती थी और मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरी सासू माँ भी पीसे हुए मसाले यूज़ नहीं करती थी, वो खुद पीसते थे। तभी से मुझे ये प्रेरणा मिली है। और अनुपमा भी देखती हूँ तो उसमें भी डालते हैं। अनुपमा तो मेरी फेवरेट है, मैं अनुपमा देखती हूँ। आप लोगों को किस किस को अनुपमा सीरियल अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, साथ साथ मसाले पीस रही हूँ और साथ साथ बना रही हूँ मासी। देखिए कितना सारा टमाटर, आटा मैंने गूंद दिया है और बस मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। मैंने बनाना है पनीर और हीमू पहुँच चुका है और बस उसके लिए उसका फेवरेट पनीर बनाऊंगी आज। बहुत दिन बाद वो घर आया है दिवाली की छुट्टी पे, तो अच्छा लगता है। बच्चे भी घर आते हैं तो अपने आप भी अच्छा लगता है सबके साथ इंजॉय करना। मुझे तो सबके साथ इंजॉय करना अच्छा लगता है। तो अभी मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक बात और, जब भी आप मसाले पीसें तो उसमें मीठी सौंफ डालना ना भूलिए, क्योंकि इसकी खुशबू जो मसाले का स्वाद बढ़ा देती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं बढ़ता। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बन जाते हैं सारे मसाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के मसाले आप लोग भी, और रेडीमेड लेना बंद कीजिए और अपने मसाले घर में ही पीसें। साबुत मसाले लाएं और उसको पीसें और देखिए फिर टेस्ट कैसा लगता है। फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको टेस्ट मसालों का। तो ये पीस दिए मैंने मसाले, अब इसमें डाल दी मैंने सौंफ भी। इसको मिक्स करके अच्छे से धनिया, मेथी, जीरा, मीठी सौंफ, ये सब कुछ डाल के, दालचीनी भी डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्जी बनती है। बाकी आप कुछ भी ना डालो, चाहे मसालों का टेस्ट अलग ही आएगा। तो गाइस हस्बैंड जी आते सार बैठ गए काम। तो गाइस हस्बैंड जी जैसे ही हम शॉपिंग करके आए, सारे पैसे खर्च हो गए। हस्बैंड जी ने आते सारा अपना काम शुरू कर दिया। क्यों जी, आपको टेंशन होगी? बहुत पैसे खर्च हो गए। कमाने पड़ने खर्चने के लिए, खर्चने के तभी खर्च भैया, कमाएंगे तभी पैसे खर्च होंगे। अब त्योहारों का समय है, अब त्योहार लगे हैं। त्योहारों में तो पहले करवा चौथ था, अब दिवाली है, उसके बाद भैया दूज होगा। तो त्योहार तो अभी चले रहेंगे और ये वैसे भी साल के लास्ट त्योहार है, फिर अगले साल ही त्योहार आएंगे। सारे जनानियों के त्योहार होते हैं, सारे जनानियों के त्योहार होते, जेंट्स को कोई नहीं होता। बेचारे जेंट्स लोग कहाँ जाए, बेचारे जेंट्स लोग कहाँ जाए हैं। क्यों, भाई दूज भी तो आप लोगों का त्योहार होता है, रक्षाबंधन भी आपका त्योहार होता है, क्यों? लेडीजों को होता है पैसे खर्चाने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो बेचारे आती सार देख लिए, अभी 7:30 हो रहे हैं और ये आगे और लग गए अपने काम को में रात को ही, कि भाई ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। दिवाली का काम है और दिवाली पे लोगों ने घर छुट्टी जाना है, इसीलिए हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी मसाले। मेरे पूरे 1 महीने चल पड़ते हैं ये वाले मसाले। और सिर्फ कितने के आते हैं ये मसाले, जो पीसने के लिए लाती हूँ मैं 100 रुपये के। तो सोच लीजिए 100 रुपये का मसाला 1 महीना चल रहा है, तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फ़ायदा देखना चाहिए गृहिणियों को। तो चलिए बना लेती हूँ पनीर और हस्बैंड जी लगे अपने काम पे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। आपको ब्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।